हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर है, हमने कल जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था कि नए नए किंगडम्स, नए नए राज्य कैसे आए इंडिया में। तो अब जो नॉर्थ इंडिया है, ओरिजिन ऑफ द राजपूत, नॉर्थ इंडिया में राजपूत कैसे आए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजपूत वर्ड आया कहाँ से। तो द वर्ड राजपूत हैज़ इट्स ओरिजिन इन द संस्कृत लैंग्वेज। जो राजपूत वर्ड आया है वो संस्कृत लैंग्वेज से आया है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र, यानी कि ये वर्ड क्या है, राजपुत्र है, विच मीन्स सन ऑफ द किंग और रूलर इन संस्कृत। यानी राजपुत्र का मतलब क्या होता है कि जो राजा का बेटा होता है, जो राज करता है, उसे संस्कृत में राजपूत कहा जाता है। हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स डिफर अबाउट द lineage ऑफ द राजपूत। हिस्टोरियन इसे डिफर करते थे, किसके लिए, lineage के लिए, राजपूत के लिए। अब सम स्कॉलर्स बिलीव द राजपूत वर द डिसेंडेंट ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। कुछ लोग मानते हैं कि ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब से जाती है। दिस ट्राइब्स सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर द ह्यून, यानी कि ये जाति कब सेटल्ड हुई, जब ह्यून सेन यहाँ पर आए थे, हुन इन्वेंशन। ओके, बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर एग्री दैट दे बिलोंग्ड टू द क्षत्रिय क्लैन। लेकिन कुछ लोग इसे क्या समझते हैं कि ये क्या कैसे आई है, ये क्षत्रिय जाति आई है, यानी क्षत्रिय जाति की एक शाखा है। सम राजपूत कॉल्ड देमसेल्व्स सूर्यवंशी। कुछ राजपूत को सूर्यवंशी कहा जाता है। बिलोंगिंग द सन फैमिली, कहा जाता है कि वो सूर्य की फैमिली से, यानी सन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अदर कॉल्ड देमसेल्व्स चंद्रवंशी, और कुछ को चंद्रवंशी कहा जाता है। बिलोंगिंग टू द मून फैमिली, कहा जाता है कि वो मून फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाउएवर, 4 राजपूत considered themselves to be a part of the फायर फैमिली। पर कहा जाता है कि ये जो दोनों ही फैमिली हैं वो फायर फैमिली हैं, यानी दोनों ही फैमिली को क्या कहा जाता है, अग्निकुल के नाम से जाना जाता है। दे बिलीव्ड दैट दे वर बोर्न आउट ऑफ होली सेक्रीफिशियल फायर। कहा जाता है कि ये दोनों किस पे विश्वास करते थे, सेक्रीफिशियल फायर पर विश्वास करते थे, और होली यानी पवित्र। दिस 4 क्लैंस वर द प्रतिहार, चौहान, द सोलंकी एंड द पल्लव्स। जिसे किस किस नाम से जाना जाता है, चौहान को, और पल्लव, सोलंकी और प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। द तोमर्स, द गंधर्व्स एंड द चंदेल्स were 3 other important Rajput clans who, along with the 4 belonging to Agnikul clan, were to ruler during medieval times. ओके, तो कुछ और भी थे इनके अलावा जिनको कि हम इन अग्निकुल के मेंबर्स के तौर पर जानते हैं। द राजपूत डोमिनेट नॉर्थन इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 AD to 1000 AD। मतलब हम राजपूत जो डोमेन हुए इन नॉर्थ इंडिया में, जब डोमेन यानी राज्य हुआ इनका, तो ये 750 से 1000 के बीच की बात है। अब उसके बाद मोस्ट ऑफ द रूलर वर फॉलोअर ऑफ हिंदुज़्म, यानी ज़्यादातर जो शासक हैं वो किसको फॉलो करते थे, हिंदुज़्म। अब द तोमर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तोमर के बारे में। द सिटी ऑफ दिल्लिका, यानी जिसको कहा गया वो आज की तारीख की क्या है, दिल्ली। वो यानी वॉज फाउंडेड बाय द तोमर। इसको किसने फाउंड करा, किसने जन्म दिया, तोमर ने। रूलर इन द 8th century, ये बात कब की है, 8th century की। लेटर द चौहान कंट्रोल देयर टेरिटरीज, यानी उस समय पूरा कंट्रोल किस ट्राइब्स का था, चौहान। द चौहान रूल्ड अराउंड द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। इनका एरिया कहाँ तक था, दिल्ली से अजमेर तक। दे वर ऑल्सो नोन एज टू
इन्हें किस नाम से जाना जाता था? चाहमांस या पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर। यानी चौहान रूलर में यदि कोई पावरफुल रूलर था तो उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई पॉपुलर एपिक पोयम। चंद्रबरदाई था वो क्या था? एपिक था। एपिक यानी कि क्या होता है? जो उस समय के कवि होते हैं उनसे एपिक कहा जाता है। पोयम पृथ्वीराज रासो tells us about Vellore and his fight with मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखा है, क्या लिखा है? जो फाइट करी थी मोहम्मद गौरी के साथ उसके बारे में लिखा है। तो इसे अंडरलाइन कीजिए। चंद्रबरदाई जो पॉपुलर एपिक था जिसने पोएम लिखी है पृथ्वीराज रासो। डू यू अंडरलाइन दैट? ओके, आगे चलते हैं। द सोलंकी ऑफ गुजरात इन पॉपुलरली known as चालुक्य ऑफ गुजरात सिद्धराज वॉज द मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर। जो सोलंकी रूलर हैं गुजरात का उसे चालुक्य के नाम से जाना जाता है। और सिद्धराज गुजरात का जो सिद्धराज वॉज द मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर। जो सिद्धराज हैं वो वहाँ का मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर था। देखिए आपने ऊपर पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा चौहान में कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सोलंकी में कौन था? सिद्धराज। गुजरात वॉज टू मेजर सेंटर ऑफ इंडियन ओशियन ट्रेड। गुजरात मेजर सेंटर था इंडियन ओशियन ट्रेड मतलब व्यापार। एंड अनिलवारा वॉज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट सिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। जो अनिलवारा जो सिटी थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी उस समय की। द सोलंकी वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर। सोलंकी रूलर built magnificent temples, the Dilwara temple and Mount Abu and the sun temples of Mathura, गुजरात वर built by them। अब आप यहाँ पर भी अंडरलाइन करिए बेटा कि दिलवाड़ा टेम्पल, माउंट आबू और सन टेम्पल ऑफ मोधेरा गुजरात में जो है वो उन्हीं के समय पर सोलंकी रूलर के समय पर भी बनवाया गया था। द परमार्स, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन द परमार। द परमार वर फेमस रूलर हु एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन द रीजन अराउंड मालवा। जो परमार फेमस हुए रूलर शासक वो एस्टेब्लिश्ड उन्होंने अपना राज्य कहाँ करा था? मालवा के आसपास। द कैपिटल ऑफ परमार वॉज टू धार। अब आपको बता दूँ मैं कि जो धार है ये एमपी में है और जो ये धार है वो आज भी जगह का नाम धारी है। भोज परमार्स वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। उसका समय का राजा कौन था? राजा भोज। द फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ड बाय टू परमार्स। जो उदयपुर में नीलकंठेश्वर का मंदिर है वो परमार वंश के शासकों ने ही बनवाया था। इसके बाद है गंधर्व्स। टू जयचंद वॉज द किंग ऑफ गंधर्व्स। द गंधर्व्स रूल टू द रीजन अराउंड टू कन्नौज। जो गंधर्व्स हैं वो रूलर कहाँ के हैं? कन्नौज के। यानी 1194 ये अपन के पढ़ते ना 1194 एडी मोहम्मद गोरी डिफीटेड द गंधर्व किंग टू जयचंद्र। इसे भी थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए बेटा कि जयचंद ने किसको डिफीटेड करा था? मोहम्मद गोरी को। ओके, अब अपन चंदेल्स और बुंदेलखंड को पढ़ेंगे। तो चंदेल रूल अराउंड बुंदेलखंड। कीर्तिवर्मन was the most powerful Chandela ruler. Khajuraho was the capital city of the Chandel ruler. It consists of many beautiful temples constructed by the Chandels. जो चंदेल है वो बुंदेलखंड कीर्तिवरम was the most powerful चंदेल यानी कि ये उस समय के पावरफुल चंदेल रूलर थे। खजुराहो इसकी कैपिटल थी और चंदेल सिटी जो चंदेला रूलर ने बनाई थी। और मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर भी चंदेल लोगों ने बनवाए थे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉल इन बिटवीन 700 CE टू 1200 CE।
तो बताइए 700 सी से 1200 सी के बीच में मॉडर्न पीरियड था, ये अर्ली मेडाइवल पीरियड था, ये एंशियंट पीरियड था। आप टिक कीजिए, ये आपका होमवर्क। हु वर टू पावरफुल रूलर इन द नॉर्थ ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड, ये जो है आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट करके टिक लगा के आप शो कर देना। ओके बेटा, और यदि आपको नहीं आए तो आप क्वेरीज डाल देना, मैं इसे वापस करा दूँगी। ओके, अब हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।